हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं लेदर इंडस्ट्रीज की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्किन ऑफ डेड एनिमल्स was used for various purposes in ancient India. After the death of animal, its skin was processed in a traditional manner. Leather was prominently used for making masak and kos, drum, dolak, tabla, and the bellows used by blacksmiths and various types of footwear. Leather belts to tie animals, etc. Leather was also used to prepare shield, which was used during wars. तो फ्रेंड्स, ये जो लेदर इंडस्ट्री है उसमें जो लेदर्स वो लेदर वो हमें कहाँ से मिलता है? तो जो डेड एनिमल्स की जो स्किन होती है उनको अलग अलग पर्पस के लिए उसका यूज़ होता है, और ये जो स्किल है वो एंशियंट टाइम से चलती आ रही है। जो डेथ एनिमल्स है उनकी जो स्किन होती है वो कुछ प्रोसेस करके उसको निकाली जाती है और उसमें से कई सारे जो चीज़ वस्तु है वो बनाई जाती है, जैसे कि मसाक है। मसाक यानी कि अ लेदर बैग फॉर फैचिंग वाटर्स, यानी कि जो कुआं जो होता है, वेल जो होता है, उसमें से जो पानी निकालने के लिए उसका यूज़ होता है। एंड कॉस, ड्रम, ढोलक, तबला, एंड जो ब्लैक स्मिथ जो यूज़ करता है बिलोस, वो भी उसमें से बनती है। और अलग अलग प्रकार के जो फुटवेयर्स यानी कि हमारे जो चप्पल्स है, फुटवेयर्स है, वो उसमें से बनते हैं। उसके अलावा जो एनिमल्स के जो बेल्ट होते हैं, और वॉर के दरमियान जो सोल्जर्स जो योद्धा होते हैं उनका जो सिल होता है वो भी लेदर में से बना हुआ होता है। Leather industry had a prominent place in ancient India. Well knitted mujri of Rajasthan, shoes, leather knitted purses, belt, and other things made out of the leather for horse and camel like saj, palan, lagam, and whip were very much in use. और उसके अलावा जो हमारी लेदर इंडस्ट्रीज की जो बात करें तो लेदर इंडस्ट्रीज का जो प्लेस है वो एंशियंट टाइम से वो प्रोमिनेंट यानी कि इम्पोर्टेंट मनाया जाता है। वेल किनेटेड मोजरी ऑफ राजस्थान, शूज, लेदर किनेटेड पर्सिस, बेल्ट, एंड कई सारे जो ऐसे जो थिंग्स है जो लेदर में से बनती है। और उसके अलावा जो जो एनिमल्स है हॉर्स एंड कैमल के जैसे उनके जो साज है, प्लान है, लगाम है और विप, वो सारी जो चीज़ वस्तु है वो लेदर में से बनती है। ठीक, तो ये जो था हमारे लेदर इंडस्ट्री, यानी कि लेदर में से कौन कौन सी जो थिंग्स बनती है वो यहाँ पे दिखा बताया गया है। और उसका क्या इम्पोर्टेंट है, वो कहाँ लेदर हमें कहाँ से मिलता है, वो भी हमें यहाँ पे बताया गया है। आगे हम बात करते हैं डायमंड एंड बेड वर्क एंड एनिमल वर्क। डायमंड, बेड वर्क एंड एनिमल वर्क की जो बात करें तो इंडिया हैज 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टलाइन सराउंडिंग ऑल थ्री डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। सो डायमंड्स एंड बेड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी। हमारा जो इंडिया है, इंडिया के पास टोटल 7,517 किलोमीटर लॉन्ग जो कोस्ट लाइन है, और उसकी वजह से हमें यानी कि इंडिया में कई सारे यानी कि बहुत सारी मात्रा में जो डायमंड एंड बेड्स अवेलेबल है। देयर हैज़ बीन अ वाइड यूज ऑफ जम्स एंड डायमंड सिंस एंशियंट टाइम्स। और हमारे इंडिया में जो जम्स एंड जो डायमंड्स है यानी कि हीरे और जो मोती है उनका जो यूज़ एंशियंट टाइम से होता रहा है। सिंस एंशियंट टाइम ट्रेड ऑफ diamond and beads was carried out through sea routes with different countries across the sea. Diamond studded ornaments have been a great demand in foreign countries since long. हमारी जो ornaments है उसमें जो डायमंड और जो बेड्स है वो उसमें से कैसे स्टडेड किया जाता है, वो जो स्किल है वो हमारे इंडिया के पास है। और उसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो स्टडेड जो ऑर्नामेंट्स है डायमंड और जो बेड्स की, उनकी जो डिमांड है वो अदर कंट्रीज में, फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा है।
The world famous diamonds like Kohinoor and Great Mughal were found from India only. Its Indians are found of diamond and beads ornaments variety in found in great deal. Earlier, rich and royal people used to wear diamond jewelry apart from gold ornaments. और जैसे कि कोहिनूर एंड जो ग्रेट मुगल जैसे जो फेमस जो डायमंड्स है वो जो पूरे वर्ल्ड में वो सिर्फ हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। और इंडिया के जो लोग हैं वो ऑर्नामेंट्स डायमंड एंड बेड्स के जो स्टडेड ऑर्नामेंट्स से उनके पहनने के वो शौकीन हैं। वो एंशिएंट टाइम से वो उनसे पहनते आ रहे हैं। Diamonds, rubies, beads, and emerald and topaz were used to adorn and beauty the thrones and crowns and jewelry like bracelet and garland, etc. of kings. Beadwork is also found prominent in Gujarat. तो डायमंड्स है, रबीज है, बेड्स है, एमराल्ड एंड टोपाज, ये सारे जो डायमंड्स है, बेड्स है, और उसमें जो किंग्स के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं जैसे कि थ्रोन है, उसके क्रोन है और ज्वेलरी है, उसमें वो स्टडीड किए होते हैं। बेड वर्क इज ऑल्सो फाउंड प्रोमिनेंट इन गुजरात। और जो गुजरात में बात करें तो बेड वर्क भी उसका भी महत्व है। द ब्यूटीफुल बेड तोरन्स, पछित, पॉट्स, बरी, चकला, decorative coconut use as the time of ceremony. Indoni, Modia covers the mouth of the bullock horns, hand fans, animal back cover, etc. are connected in a unique artistic way. और ये जो सारे जो हमें थिंग्स के जो नेम बताए गए हैं जैसे कि तोरण, पछित, पॉट्स है, बारी है, चकड़ा है, इंडोनी है, हैंडक्राफ्ट, हैंड फैंस, एनिमल जो बैक कवर होते हैं, वो सारी जो चीज़ वस्तु होती है वो जो उनको इसी तरह क्रिएटेड किया जाता है कि बहुत अच्छी तरह से उनको बनाया जाता है। और उनको जो बनाने की जो स्किल है वो हमारे से जो आर्टिस्ट हैं वो हमारे गुजरात में और इंडिया में पाए जाते हैं। इसलिए ये सारे जो बेड वर्क है उनकी जो डिमांड फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा रहती है। इंडिया हैज़ बीन लीडिंग अ कंट्री इन ज्वेलरी सिंस टाइम इमोरियल। India is the only country in the world where expertise can be seen in animal work apart from the gold and silver work. इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा लीडिंग कंट्री है कि जिनमें वो ज्वेलरी में कि जो वो एंशिएंट टाइम से वो ज्वेलरी जो है उनका एक्सपोर्ट करता हुआ कंट्री है। और एंशिएंट टाइम से जो इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि जिनमें जो एक्सपर्टीज जो है वो एनिमल वर्क और उसके अलावा जो गोल्ड एंड सिल्वर वर्क में भी वो क्लेवर है। एनिमल वर्क मीन्स द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ इनलेइंग द ब्राइट कलर्स लाइक रेड, green and blue in the gold ornaments like rings, bangles, earrings, keychain, chain, etc. Experts of animal work are seen especially in Jaipur, Delhi, Lucknow, Varanasi and Hyderabad. एनिमल वर्क की जब बात करें, एनिमल वर्क यानी कि जो कलर्स ब्राइट कलर्स जैसे कि रेड है, ग्रीन और ब्लू, ऐसे जो कलर्स हैं वो गोल्ड सिल्वर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं जैसे कि रिंग है, बैंगल्स है, इयररिंग्स है, की है, चेन है, उनमें उसको उसी तरह जो स्टडीड करते हैं, इनलेइंग करते हैं। और उनकी वजह से जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे कंट्री में जैसे कि यहाँ पे जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद, इन शहरों में हमारे एनिमल वर्क के जो आर्टिस्ट है वो यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं जरी वर्क। जरी वर्क इज सीन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स आर woven with clothes and embroidery is done with gold and silver threads to decorate the clothes.
जो जरी वर्क है वो भी इंडिया में एंशियंट टाइम से वो चलता आ रहा है। और जो गोल्डन एंड सिल्वर कलर के जो थ्रेड्स है उनको क्लोथ्स के उसी तरह एम्ब्रॉयड किया जाता है कि ताकि उसको डेकोरेट कर सके उस क्लोथ को। सूरत इज़ अ प्रोमिनेंट प्लेस फॉर जरी वर्क। और हमारे गुजरात में जरी वर्क के लिए जो सूरत वो फेमस सिटी है। Knitting and embroidery of Zardosi work have a unique beauty. Even artisans of Surat could make beautiful dresses like sari, panti, panetar, घरचोला etc. bordered with जरी needed. सूरत के जो वर्कर्स है वो जरदोसी वर्क के लिए भी वो फेमस है। और वो जरदोसी वर्क उसी तरह यानी कि उनकी जो स्किल है उनकी वजह से जरदोसी वर्क को भी एक अपनी आइडेंटिफाई है। सूरत के जो आर्टिसंस हैं वो जरी में से कुछ ब्यूटीफुल ड्रेसेस भी बनाते हैं जैसे कि साड़ी, पानेतर, करचोरू। और उनकी जो बॉर्डर्स है वो भी जरी से वो डेकोरेट करते हैं। आगे हम बात करते हैं मेटल वर्क। मेटल वर्क इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ एन आर्ट ऑफ इंडिया। मेटल एज बिगन एंड डेवलप आफ्टर स्टोन एज। जो मेटल वर्क है वो भी हमारे इंडिया में एंशियंट टाइम से वो फेमस है। मेटल एज बिगन एंड डेवलप आफ्टर स्टोन एज। और जो मेटल एज है वो स्टोन एज के बाद की एज है। The artisans of Lothal made different weapons like sickle, drill and needle etc. with copper and bronze. जो लोथल के जो आर्टिसंस थे वो कॉपर एंड ब्रोंज में से अलग अलग जो वेपन्स बनाते थे जैसे कि यहाँ पे सिकल, ड्रिल है एंड निडल है। मोर एवर दे प्रिपेयर अटेंसिल्स, आइडल्स एंड पॉट्स। और उसके अलावा भी वो अटेंसिल्स जो है कॉपर एंड ब्रोंज में से एडल और पॉट्स भी बनाते थे। आर्म्स एंड अम्यूनिशंस फॉर वॉर्स वर मेड अप ऑफ मेटल। आर्म्स यानी कि जो युद्ध में जो लड़ने के लिए जो वेपन्स है और अम्यूनिशंस वो भी मेटल में से बनाए जाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। कॉपर, brass and bronze were used to make utensils and idols were made, iron was made instruments and weapons. गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, कॉपर, ब्रास एंड ब्रोंज है वो अटेंसिल्स बनाने के लिए, और जो आइडल्स है वो भी आयरन में से बनाने और उनमें से जो वेपन्स भी बनाए जाते थे। आगे हम बात करते हैं वुडन आर्ट। मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर। Initially, wood was used as a firewood. Later on, from making weapons, construction of buildings, and other construction of work. मैन, ट्रीज और फॉरेस्ट है वो तीनों जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड है एक दूसरे के साथ, यानी कि एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड है। पहले के टाइम में जो वुड है वो हम एज अ फायरवुड के लिए यूज़ करते थे, और उसके बाद उसमें से कई सारे वेपन्स बनाए जाते थे। और जैसे जैसे वो टाइम स्पेंड हुआ उसी तरह से वुड जो है उसका जो यूज़ कंस्ट्रक्शन के लिए भी होता गया और प्रेजेंट टाइम में भी होता है। ग्रेजुअली वुड was used for different purposes like for making idols, toys for children, wooden pillars, windows and doors, small huts on top of the terrace, thrones, chairs and grills। और जो वुड है वुडन में से कई सारे जो थिंग्स बनाई जाती है जैसे कि आइडल्स बनाई जाती है, बच्चों के लिए जो टॉयज वो बनाए जाते हैं। वुडन में से पिलर्स भी बनाए जाते हैं, जो हमारे हाउस के जो विंडोज़ हैं, डोर्स है, और टेरेस पर जो स्मॉल हट है, जो थ्रोन्स है, उसमें से चेयर और ग्रिल भी बनाई जाती है। इन दिस वे वुड कार्विंग वॉज डेवलप। और उसकी वजह से जो वुड कार्विंग वो भी स्किल है वो डेवलप हुई। वुडन फर्नीचर like swings and toys of Idar and Sankera in Gujarat
आर वेल नोन। और गुजरात में हम बात करें तो जो वुडन फर्नीचर है और जो स्विंग्स है एंड टॉयस है वो ईडर एंड संखेड़ा दोनों सिटीज़ के वो वुडन फर्नीचर हमारे गुजरात में और इंडिया में फेमस है। अब हम बात करने वाले हैं इनले वर्क। इनले वर्क इज कंसिडर्ड टू बी वेरी एंशियंट आर्ट ऑफ इंडिया। Indian kings, emperors, rulers, and royal peoples of that time used to wear ornaments as a necklace, bracelet, crown, ring, nose ring, धमनी etc. इनले वर्क है वो भी हमारे इंडिया में एज अ प्रोमिनेंट वर्क माना जाता है। और एंशियंट टाइम में जो इंडियन किंग्स थे, एम्परर्स थे, जो रूलर्स थे और जो रॉयल पीपल थे वो भी इनले वर्क यानी कि जो ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जैसे कि नेकलेस है, ब्रेसलेट, क्रोन, रिंग है, नोज रिंग है, धमनी यानी कि उनका टीका, वो भी वो पहनते थे। और स्टडेड इन विथ प्रीसियस जम्स लाइक डायमंड्स, पेरल्स, रबिट्स एक्सेट्रा। और वो जो ऑर्नामेंट्स पहनते थे वो जम्स जैसे कि डायमंड्स, पेरल्स और रबिट्स से वो स्टडेड होते थे। Artisans were experts in the work of inlay art. बीकानेर एरिया ऑफ राजस्थान इज मोर पॉपुलर फॉर इनले ऑर्नामेंट्स। और जो आर्टिसंस थे वो इनले वर्क में अपने उनकी जो एक्सपर्टाइज वो हमें दिखाई देती थी। और यहाँ पे बात करें तो राजस्थान का जो बीकानेर एरिया है वो इनले वर्क के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए वो पूरे वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में फेमस है। आगे हम बात करते हैं अकीक वर्क। अकीक इज काइंड ऑफ प्रीसियस स्टोन इज स्पेशली फाउंड इन वैली एरियाज ऑफ रिवर। अकीक वो जो है वो एक प्रीसियस स्टोन होता है और जनरली वो रिवर का जो वैली एरिया है वहाँ पे हम दिखाई देता है। इट इज चिफली क्लेनोडिक मटेरियल विथ सिलिका ब्लू और वाइट स्टोन। और वो जो स्टोन होता है, अकीक होता है, वो जनरली वो वाइट एंड ब्लू कलर का होता है और सिलिका से बना हुआ होता है। कार्नेलियन इज मेन स्टोन विथ सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी एंड ब्यूटीफुल रेड इन कलर। और जो उसमें जो अकीक है उसमें कार्नेलियन जो मेन स्टोन है और वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और रेड कलर का होता है। In Gujarat, various precious stones are used, available in big and small size at Ranpur and Surat। और कई सारा जो अकीक जो है वो हमारे बिग और स्मॉल साइज में होते हैं और वो रानपुर और सूरत जो एरिया है वहाँ में पाए जाते हैं। All these stones are sent to Khambat and to mold into various beautiful ornaments with various designs. Beads and garland of stones are prepared by them। और उसके अलावा और ये जो सारे जो अकीक है वो अकीक जो खम्बात उसको सेंड किए जाते हैं और वहाँ पे उनको अलग अलग जो वेरियस जो साइज होती है जो उसमें जो ऑर्नामेंट्स में स्टडर करने के लिए उस अलग अलग डिजाइंस उस पर की जाती है। और बेड्स एंड गार्लैंड्स ऑफ स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय देम। और उसमें से बेड्स और गार्लैंड बनाए जाते हैं।